नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों के स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 30 मई से लेके 5 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जर्नल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहला हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। टॉरस देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये जो रिश्ता है ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। तो आपके जो पर्सन है ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन क्या करें। एक तरफ है घरवाली, एक तरफ आपको खुद पता है। तो ये इंसान आने के लिए तो तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो शादी को भी रखना चाहते हैं और प्यार को भी। और अगर नहीं है तो आप भी रहे, प्यार भी रहे, शादी भी रहे। तो दोनों हालत में ये इंसान जगलिंग की एनर्जी में है, इंडिसाइसिव एनर्जी में है। एक्शन लेना भी चाहते हैं और रुक भी रहा है, और शादी भी है इस तरफ। तो ये अपने इमोशन को ना कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना खुल के बता पा रहे हैं। एक्शन तो लेना है उनको, लेकिन लेना है या नहीं लेना है, दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करें। बैलेंस करना होगा तो दोनों चीज तो नहीं ले पाएंगे साथ में। तो इसी दुविधा में ये इंसान है, लेकिन प्यार है आपके साथ। किस तरीके का रिश्ता है क्या आप जानो। ये आना तो चाहते हैं, एक्शन लेना तो चाहते हैं। ऊपर से फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आ गए हैं। वो ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी ये इंसान जी रहा है। अगर आपके साथ लव रिलेशनशिप है तो उनके लिए शादी भी प्रायोरिटी है, आप भी प्रायोरिटी हो। अगर शादी नहीं है, स्टेबल रिश्ता है, तो आप प्रायोरिटी हो। लेकिन रिश्ते में एक्शन ले या ना ले, इस वजह से ये परेशान है। और ले तो कैसे ले, किस तरीके से रिश्ते को बैलेंस करे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। आप तो चाहते हो कि रिश्ते में क्लैरिटी आ जाए, रिश्ते में एक निर्णय लिया जाए, क्योंकि आप तो इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आकर्षण भी है, प्यार भी है, प्योर लव भी है, इनोसेंट लव भी है, प्यार भी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो ना क्या हो रहा है। क्लैरिटी नहीं है आपके पास, क्या करें, दोस्ती करें, रिश्ता रखे, मैं एक्शन लूं या ना लूं, स्टेबिलिटी कब मिलेगा। ये सारी चीजें धुंधले हैं आपके सामने। प्यार तो आप बहुत करते हो, एक्शन भी लेना चाहते हो, स्टेबिलिटी भी चाहते हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके एक एक्शन ले लिया जाए, चाहे इसके लिए आपको जाके बात करना पड़े, करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सिर्फ आपके बात करने से काम तो नहीं चलेगा ना, ये भी आपको पता है। तो आप तो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते ही हो, दोस्ती से, प्यार से, कुछ भी करके, क्योंकि आप उनसे प्यार भी करते हो और आप उनकी प्रति जो है
फिदा भी हो, कुछ भी हो जाए भाई, यही बंदा या बंदी हमें चाहिए। तो इसीलिए आप चाहते हो कि एक निर्णय लिया जाए रिश्ते को लेके, और ये सोच में ना पूरी तरीके से अपने दिमाग में आप क्लियर हो कि मुझे यही चाहिए, लेकिन एक्शन लेना है या नहीं लेना है, लेंगे तो क्या करेंगे, क्या वो भी मुझे इतना प्यार करते हैं, ये क्लैरिटी नहीं है भाई आपके में, आप आपके दिमाग में। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टॉरस, किसी जमीनाई के साथ डील कर सकते हो। तो हारोफन का कार्ड आया है, हारोफन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हर फन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन दुविधा में है, जो कि पहले भी हमने देखा। दूसरा, इनके लिए शादी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये शादी को बचाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके साथ जिस तरीके का भी रिश्ता हो उसको भी ये बचाना चाहते हैं। इनका मूड जो है स्विंग कर रहा है, ये खुद की सोच को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। कभी सोच रहा है कि एक्शन ले ले, कभी सोच रहा है कि एक्शन लेंगे तो किसी एक रिश्ते को इग्नोर करना पड़ेगा, जो कि शायद आपका डिमांड हो। आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है, शादी का हो या दिल का रिश्ता, तो ये इंसान दोनों रिश्ते को रखना भी चाहते हैं, जोड़ना भी चाहते हैं, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है, लेकिन कोई निर्णय ये खुद से नहीं ले पा रहा है। ये चाहते हैं कि दोनों रिश्ता रहे, जो कि संभव नहीं हो रहा है, इसीलिए ये दुविधा में भी है। और ये यही चाहते हैं कि कुछ भी करके दो रिश्ता रह जाए, लेकिन आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके एक निर्णय ले, और इनसे ये नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टॉरस, टू ऑफ सोर्ट्स, आप खुद ही तो यही चाहते हो कि ये दिमाग की बत्ती जला के सोचे, आंखों से पट्टी हटा के सोचे, दिमाग की बत्ती जला के सोचे, लेकिन कहाँ से सोच पाएगा बंदा या बंदी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी के लिए अगर आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टू ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ट्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से ये चाहते हो कि भाई आप एक निर्णय लीजिए, वरना मैं तो चली, या फिर एक नई शुरुआत करना है तो कीजिए, परिवार को रखना है तो रखिए, मुझे मेरे साथ जो रिश्ता है वो निभाना है निभाइए, जो भी करना है करिए, वरना मुझे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। कितनी देर तक मैं ऐसे रहूंगा या रहूंगी। हालांकि आपका इमोशन जो है उनके लिए बहुत ज्यादा है, प्यार भी है, एडिक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन भाई ऐसे जैसे कोई बिना निर्णय के कितनी दिन तक रह सकता है कि कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे आ रहा है, ना कोई निर्णय लिया जा रहा है, ना नई शुरुआत हो रहा है, तो भाई मुझे करना क्या, जाना है इस रिश्ते से। तो आप इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हो। अगर उनके लिए उनका परिवार ज्यादा है तो आपको जाना पड़ेगा, अगर आप उनके परिवार नहीं हो, और अगर आप उनके परिवार हो तो भी आप ये चाहते हो कि वो दूसरा जो भी रिश्ते में ये बंधे हुए हैं उनको परिवार के बारे में सोचना है, वरना आपको दूर जाना पड़ेगा। तो आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि एक सही निर्णय ले, आंखें खोले, दिमाग से परत हटाए, आंखों से पट्टी हटाए, सही तरीके से रिश्ते की चुनाव करे और एक सही निर्णय ले। देख लेते हैं आउटकम।
आप किसी जेमिनाई, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। इसके अलावा 12 के 12 राशि है। जेमिनाई एंड टॉरस जो है ये हाईलाइटेड था तो मैंने बता दिया। क्या बात है, 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। भाई ये रिश्ता तो संभालने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही चलेगा, जो जहाँ है वो वहाँ रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल का कार्ड आया। भाई आप लोग खामा खामे परेशान हो रहे हो कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। एक रिश्ता तो बिना कमिटेड रिश्ता है, वो तो वैसा ही रहेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा आप लोगों को। कितना भी आप इंतजार कर लो, कितना भी आप कोशिश कर लो, इस रिश्ते में तो वही होगा जो चले आ रहा है। ये जो एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, वो तो रहेगा किसी और रिश्ते के प्रति, और वो आता जाता भी रहेगा, और जो स्टेबल रिश्ता है वो भी रहेगा। तो परेशानी किस बात की, ये तो चला ही आ रहा है बहुत दिनों से। आपको कितना भी कोशिश कर लो, ये चीज अभी तो नहीं जाने वाला। आपको बुरा लग सकता है तो सॉरी। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, क्योंकि ये रिश्ता ही अलग है और ये इंसान भी सबसे अलग है। अंदाज इनका अलग है, कोई इनको नहीं छोड़ सकता, भूल सकता। भाई अगर किसी की नेचर बहुत ज्यादा डैशिंग, हैंडसम या फिर ब्यूटीफुल, सॉफ्ट, कुछ भी हो, आकर्षक नेचर हो, आकर्षक मोहक इंसान हो, तो ये इंसान तो कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो कोई नहीं छोड़ रहा है और कहीं नहीं जा रहा है कोई भी। परेशान होके कोई बात नहीं है कि ये सब कुछ सही हो जाएगा, मैं गुस्सा करूंगा या करूंगी तो ये मान जाएंगे। नहीं भाई, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। देखो क्या कार्ड है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है? ऐसे रिश्ते में रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो भैया आप मूव ऑन कर जाओ। अपॉर्चुनिटी, आपको रिश्ता जुड़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसे जो चल रहा है उसको चलने दो। अगर आप उस चीज को तोड़ मोड़ने की कोशिश करोगे, तोड़ने की मोड़ने की, तो खराब ही तो होगा। फॉरगिवनेस, अभी आपको पास्ट की चीजों को माफ करना पड़ेगा। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए माफ करो, खुद को भी माफ करो कि मैंने ऐसा रिश्ता चुना है। तो सारा दोष दूसरों पर मत डालो कि उन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया। तुमने खुद के साथ क्या किया? हमने अपने साथ जो किया गलत, कि हमने गलत चीजों पर, गलत रिश्ते को अट्रैक्ट किया, तो माफी खुद से भी मांगना पड़ेगा। और अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो उनसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।